नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अनुसूची की चर्चा करेंगे। अनुसूची को याद करने की कहानी के माध्यम से आपको ट्रिक बताएंगे कि कहानियों के माध्यम से उसे कैसे याद रख सकते हैं और अनुसूची से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उन सवाल पर ही भी हम बात करेंगे, उन सवाल को भी शामिल करेंगे, उन सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं अनुसूची। तो जैसा कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ इस समय हैं और शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। और भाग कितने हैं? 22। तो कौन सी 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं? ठीक है, वो कब बढ़ी हैं और एग्जाम में किस तरीके से अनुसूचियों से सवाल आते हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो जैसा कि अनुसूचियों के बारे में इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान का निर्माण हो गया था, ठीक है, और 4 अनुसूचियां इसमें और जोड़ी गई और भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वो कौन सी हैं? तो पहली अनुसूची के बारे में हमें ये याद रखना है कि पहली अनुसूची में भारतीय संविधान के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दरअसल वो क्वेश्चन मिलान का पूछता है, मैचिंग का पूछता है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। आगे भी पूछता है विषय वस्तु, कि उसकी विषय वस्तु कौन सी है। जैसे कि तीसरी अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है। तो हमें बहुत गहराई डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी विषय वस्तु को जान लेना है। जैसे कि हमें सिर्फ ये जान लेना है कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बस आर्टिकल 32 लिखा, सामने मैच कर दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली अनुसूची में क्या है? देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया था, ठीक है। किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन। तो पहली अनुसूची में क्या था? राज्यों के नाम और उसके साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पे। दूसरी अनुसूची में है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उनके जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख है, वेतन भत्ते और पेंशन। तो आपको इतना याद रखना है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट के एवं सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, इनके सबके वेतन के बारे में लिखा गया है। इनका वेतन क्या होगा, उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो दूसरी अनुसूची में आपको क्या दिया गया? वेतन। आपको वेतन याद रखना है। मैं आपको कहानी से एक ट्रिक बताऊंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, इनमें क्या है। इसी तरीके से तीसरी अनुसूची में जो है, तीसरी अनुसूची में है शपथ। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली किसका है? शपथ। आप बस इतना याद रखिए, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसका है? शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। पहली अनुसूची संघ और राज्यों के, राज्य और यूटी के नाम का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। इसी प्रकार से चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण, यानी राज्यसभा में स्थान। राज्यसभा में किसका उल्लेख है? कि राज्यसभा में स्थान। बस राज्यसभा में किस राज्य का कितना स्थान है, ये हमारी चौथी अनुसूची की विषय वस्तु है, ठीक है। तो जिस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, चौथी अनुसूची में। इसी प्रकार से पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है कि विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। हम कह सकते हैं एससी एसटी के जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा, ये पांचवी अनुसूची की विषय वस्तु है। पांचवी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, एससी एसटी के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। इसी तरीके से छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची की, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनमें उतना विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए किए गए। तो उनमें जनजातीय मामला भी था, इसलिए भी किए गए। तो वो 4 राज्य कौन से हैं? एक तो असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इन राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इनके लिए, तो इनकी जैसे कि ट्रिक, इसमें एटीएम लिख रखा हुआ है, इसकी और भी ट्रिक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 7वीं अनुसूची में इसी प्रकार से क्या उल्लेख है?
सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है कि केंद्र राज्य के बीच में 3 अनुसूचियाँ होंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये हमारी सातवीं अनुसूची की विषय वस्तु है। किसकी? तो अगर कहीं आ जाए सातवीं अनुसूची तो मतलब केंद्र राज्यों के बीच सूचियों विषयों का विभाजन, ये किसमें है? सातवीं अनुसूची में। इसी प्रकार से आठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? इसी प्रकार यहाँ पर ये राज्य सूची आ गई है कि जैसे राज्य संघ सूची, संघ सूची में क्या है? संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, बैंकिंग, ये किस में है? ये संघ सूची में है। ये विषय भी कभी कभी स्वतंत्र रूप से सवाल आ जाया करते हैं। ठीक है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ये कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है। संविधान लागू होते समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय रह गए क्योंकि इसके विषय समवर्ती सूची में चले गए हैं। ठीक है। जैसे पुलिस है, जेल है, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो मतलब पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए स्थानीय शासन भी राज्य का विषय, कृषि राज्य का विषय है। ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी अनुसूची होती है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि केंद्र ने भी कानून बनाया, राज्य ने भी कानून बना दिया और राज्य का कानून पहले से है, तो उसमें प्रभावी होगा केंद्र का कानून। मतलब एक ही विषय पर 2 लोगों ने कानून बनाया, एक बनाया बीरबल ने, एक बनाया अकबर ने। तो अकबर बड़ा राजा है ना, तो अकबर का कानून प्रभावी होगा। लेकिन अगर कोई कानून राज्य ने बनाया है समवर्ती सूची पे और उसने राष्ट्रपति से सहमति मिल गई है, तब उसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया, तो उस समय पर वो कानून भी बना रहेगा उस राज्य में जो राज्य ने बनाया, और जो केंद्र ने कानून बनाया वो कानून भी बना रहेगा। तो ठीक है। तो समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ये विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गए हैं। समवर्ती सूची में विषय जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपको केंद्र सरकार की भी जो है स्कॉलरशिप मिलती है, राज्य सरकार की भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। CBSE बोर्ड केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। इसी प्रकार के पंजाब सरकार का अपना बोर्ड है, सबके राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं। तो ये समवर्ती सूची हो गई। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची आठवीं अनुसूची है और आपकी परीक्षा से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अंततः आपको इतना ही याद रखना है, आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई। ये 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है कि हम अनुसूची के वीडियोज़ में हम संविधान संशोधन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ तो सिंधी भाषा को जोड़ दिया, और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ दिया। ठीक है। और जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ तो उन्हें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ दिया। तो इसको आप ट्रिक के डोडो लीली याद रखो, डोडो लीली। तो डोडो का बोडो, डो से डोगरी, डो से बोडो, और लीली दोनों में तो मैथिली, संथाली। ठीक है। और इसको कैसे आने से 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां, 21 71 जोड़ दो तो कितना होता है? 52। वैसे भाषाएं कितनी जोड़ी गई? 21 में 1 भाषा। ठीक है। 71 में 3 भाषा। तो 21 71 को जोड़ो तो 92, 1 और 3 भाषा को जोड़ो 4 भाषा। तो ठीक है। तो खैर अब आते हैं आठवीं अनुसूची में, ये भाषा के अधिनियम है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है। भाषाएं जोड़ी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आठवीं अनुसूची में ये जो भाषाएं हैं इनको देख लीजिएगा। मणिपुर में, और मराठी महाराष्ट्र में, नेपाली सिक्किम पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, पंजाबी पंजाब चंडीगढ़ में। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। हम सीधे अनुसूची पर लौटते हैं, अपने मूल विषय पर। और संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी तिजोरी है ना कि जिस तिजोरी में केंद्र सरकार ने कोई कानून डाल दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताते चलूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण ही निर्णय आया है।
ठीक है, उसने इस बात को खारिज कर दिया है। आपने केशवानंद भारती फैसला सुना होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है, उसके बाद में एक निर्णय आया 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची पर केशवानंद भारती वाले में बाद में ये कहा गया, केशवानंद भारती के बाद में जो निर्णय आया उसमें ये कहा गया कि IR कोयलो में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने ये कहा था कि हम जो 9वीं अनुसूची में जो डाले गए कानून हैं उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, लेकिन 1973 के बाद से 1973 में केशवानंद भारती वाद का फैसला आया था। उसके बाद से 9वीं अनुसूची को 1991 में नेहरू जी ने बनाया था। किसने बनाया था? ये नेहरू जी ने बनाया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची। तो आगे 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दल बदल। ये राजीव गांधी जी ने बनाई थी। दरअसल राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा था। राजीव गांधी आपको पता है ज़्यादा पॉलिटिक्स के व्यक्ति नहीं थे, तो पॉलिटिक्स के जो उन्हें आंकड़े कह सकते हैं, पॉलिटिक्स के जो पैंतरे होते हैं शायद वो उतना नहीं अपना पाए होंगे या जो भी रहा हो, लेकिन अंततः दल बदल बहुत हो रहा था। तो उन्होंने इस अनुसूची को ऐड किया था ताकि दल बदल ना हो। तो 10वीं अनुसूची के रिलेटेड है दल बदल। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप धैर्य रखिएगा। बस 2 अनुसूचियाँ बची हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपको 11वीं अनुसूची के नाम पे अगर कुछ याद रखना है तो बस पंचायती राज। आपको सपना है 11वीं अनुसूची, आप बोल देना पंचायती राज, बात बन जाएगी। 11वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? भाषाएं नहीं, सॉरी, 11वीं अनुसूची में विषय कितने? 29 विषय हैं। आपको पता होगा ग्राम प्रधान के पास 29 विषय होते हैं। जो CDO होता है, मुख्य विकास अधिकारी, वो पंचायत से रिलेटेड अधिकारी होता है, वो 29 विषयों का अधिकारी होता है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में ये विषय कौन से हैं? ये वाले विषय हैं कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, डेयरी, ठीक है, मत्स्य उद्योग, लघु वनोपज, सामाजिक वानिकी, और आपको पता ही होगा जैसे कि नहर खुदवाना हो गया, खड़ंजा बनवाना हो गया, प्रधान लोग यही तो करवाते हैं। और पास में जैसे सामुदायिक शौचालय बनवाना हो गया, ग्रामीण आवासन, तो यही काम प्रधान लोगों के होते हैं। तो प्रधान लोग जो करते हैं वही 29 विषय आप देख सकते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत का ईंधन, सड़कें, पुलिया बनवाना, पुलिया उलिया बनवाते रहते हैं। प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, तो ये 29 विषय हैं। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, इनका बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा। इनको सिर्फ फरफरी सरसरी निगाह से सिर्फ देख लेना है। हमें सिर्फ याद रखना है 11वीं अनुसूची का मतलब पंचायती राज, 10वीं अनुसूची का मतलब केवल दल बदल, 9वीं अनुसूची का मतलब है कि एक ऐसी अनुसूची जिसमें कोई भी कानून डाल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। 8वीं अनुसूची का मतलब 22 भाषाएं। इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है मेरे दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन में ये अनुसूची को जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन, आपको पता होगा चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं जिन्हें नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, नगर पंचायत होती है जो डेली सुबह सुबह आपके यहाँ कूड़ा लेने आती हैं, आपके यहाँ नगर पालिका का पानी आता है, रोड लाइट लगी हुई है। दोस्तों अगर वो किसी की देन है तो हमारे संसद द्वारा बनाए गए 74वें संविधान संशोधन बना, 12वीं अनुसूची बनी। दोस्तों हम अपने संविधान को, हम अपनी संसद को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सड़क की लाइट भी आ रही है, तो संसद का उसमें योगदान है। ठीक है दोस्तों, और मेयर बने हैं, नगर पालिका चेयरमैन बने हैं, तो 74वें संविधान संशोधन से वो ऑथेंटिक रूप से बन पाए हैं। पहले तो कभी चुनाव रियल रूप में नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो इसमें 18 विषय याद रखना है। दोस्तों अगर आप मुझसे कहें मैं क्या इसमें याद रखूँ, तो 2 बात याद रखें कि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से आई, एक बात, इसमें 18 विषय हैं, 2 बात, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। बस 3 बात याद रखना है, और इससे ज़्यादा हमें याद रखने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, एकदम भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 12वीं अनुसूची हो गई। अब इनकी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इनकी कौन सी? दोस्तों ये अनुसूची को याद रखने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी के माध्यम से हम अनुसूची को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों पहले उस स्टोरी को सुनिएगा। स्टोरी में पढ़ता हूँ, बहुत कम टाइम लगेगा, 1 मिनट में मैं बात को समाप्त कर दूंगा। मैच खत्म होते ही कट्टू ने गोलू से कहा कि फिल्म देखने चलना है। सोमवार को टेस्ट में हमेशा फिसड्डी आते हो, मगर फिल्म वेब सीरीज मैच एक भी ना छूटे। कट्टू यार मुझे थोड़ी इंग्लिश मजबूत करवा दे, तब तो मैं टॉप कर सकता हूँ। कॉलर उठाते हुए कट्टू बोला कि इंग्लिश के बावजूद मैं फर्स्ट नहीं आ पाया और ये टॉप करेगा। अब दोनों 21 साल के हैं और पढ़ने लिखने में भी गंभीर। दोनों ने ठानी कि अब बिना सरकारी नौकरी लिए नहीं छोड़ेंगे। कट्टू ने अपने कजिन से तैयारी के बारे में पूछा।
कजिन जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 3 बातें बताई। क्या 3 बातें बताई? उन्होंने पहला कहा कि पहला बात उन्होंने बताई कि डिसाइड करो कि किस राज्य में नौकरी लेनी है, किस राज्य में नौकरी लेनी है। उन्होंने कहा कि किस राज्य में नौकरी लेनी है। उन्होंने दूसरी बात बताई कि वेतन पहले जान लो। क्या जान लो? वेतन। पहले उन्होंने बात बताई ये डिसाइड करो किस राज्य में नौकरी लेनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले ये जान लो वेतन कितना है। तीसरा उन्होंने कहा कि कसम खा लो। क्या करो? कसम खा लो। और चौथा उन्होंने कहा कि उस राज्य में स्थान बनाने की कसम खा लो। उन्होंने 4 बातें बताई, हमें ध्यान रखना है। उन्होंने गोलू और कट्टू से कहा अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो पहले से डिसाइड करो कि हर जगह फॉर्म नहीं डालना है। हर जगह फॉर्म डालोगे तो वैसे भी मैच खेलने वाले लोग हो, वैसे भी तुम हमेशा क्रिकेट खेलने वाले, मैच खेलने वाले, मूवी देखने वाले हो, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो पहले क्या करो? पहले डिसाइड करो कि किस राज्य में नौकरी लेनी है तो उस राज्य में फॉर्म डालो। पहले तो ये डिसाइड करो। दूसरा उन्होंने कहा कि सैलरी जान लो। हर राज्य की अलग अलग सैलरी होती, तो सैलरी जान लो। तो पहली अनुसूची क्या हो गया? राज्य यूटी, कि कितने राज्य यूटी हैं। तो उन्होंने पहली बात जो बताई उससे हमें पता चला कि राज्य यूटी देश में कितने हैं, उनका उल्लेख पहली अनुसूची में। दूसरी बात कही वेतन जान लो। तो दूसरी अनुसूची में क्या हो गया? वेतन। भाई वेतन जानो, क्योंकि वेतन अलग अलग होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कसम खा लो कि उस राज्य में सिलेक्शन ले लेना है। तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गया? कसम, यानी शपथ। इतना ही याद रखना, इतने से ही सवाल हो जाना है। बहुत ज़्यादा झमेला याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। चौथी उन्होंने बात कही कि 3 कसम खा लो उस राज्य में स्थान ले लेना है। तो राज्य को आप बस इतना समझ लो, राज्यसभा, कि राज्यसभा में स्थान। चौथी अनुसूची फिर से मैं रिवाइज करता हूँ 5 सेकंड में। पहली बात कि डिसाइड करो किस राज्य या यूटी में फॉर्म डालना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वेतन जान लो, सैलरी वहाँ कितनी जिसमें फॉर्म डाल लो। तीसरी बात उन्होंने कहा जब वेतन जान लो, जब सैलरी पता चल जाए ना अच्छी सैलरी है, फिर कसम खा लो कि उस राज्य में स्थान बना लेना है। तो तीसरी बात कसम खानी है, चौथी बात उस राज्य में स्थान बना लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। गोलू चूँकि पहली बार इतने बड़े शहर आया था, झिझकते हुए पूछा कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। अब सामान्य सी बात है, कोई भी जो बच्चा है अगर उसकी इंग्लिश वीक है तो उसे एक तरीके का हवा तो रहता ही है। तो उसने कहा मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इतनी कठिन परीक्षा को कैसे पास करूँगा, बहुत कंपटीशन है। और दूसरे उनका SC ST को आरक्षण भी है। क्या है? एक तो मेरी इंग्लिश वीक है, दूसरे SC ST को आरक्षण है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो और उन्होंने कहा वो हमें पिछाड़ देते। तो उन्होंने कहा, भैया ने बताया कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इस मामले में 2 बातें गांठ बांध लो कि SC ST का आरक्षण उन्हें हमारे समान बनाने के लिए है, न कि हमें पीछे करने के लिए। तो हमारी 4 बातें होंगी थी। 5वीं बातें क्या थी? SC ST का आरक्षण। तो हमें SC ST से ये याद रखना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उल्लेख के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। अब वो कसम खा चुके हैं, ठीक है, अब वो कसम खा चुके हैं ऑलरेडी, राज्य में स्थान बना लेना है। अब वो घबरा रहे हैं, तब उन्हें बताया गया SC ST का विशेष प्रशासन का उल्लेख, SC ST के आरक्षण का उल्लेख है। तो उससे आप लिंक लगा लो कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, प्रशासन का उल्लेख है। उन्होंने और साथ में एग्जाम्पल दिया कि जैसे डरो मत, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे कुछ राज्य हैं जो काफ़ी पीछे हैं, उनमें कुछ खास विशेष की ज़रूरत है, तो उनके लिए हमने एक अनुसूची छठी बना रखी है। छठी अनुसूची के उनका लिए विशेष प्रावधान है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिहार, पंजाब, राजस्थान इनको हम पीछे करने के लिए उनको स्थान दिया है, वो भी आगे बढ़ सके। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार मलयराम, हमारी ट्रिक कौन सी है? मलयराम। ट्रिक हमारी कौन सी है? मलयराम। मलयराम का मतलब क्या है? इसे याद रखें। माँ का मतलब है, माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है असम, लय का मतलब मेघालय, रा का मतलब त्रिपुरा, और रम का मतलब मिजोरम। ठीक है, तो मलयराम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में है। ये प्रावधान किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। ठीक है, इसी प्रकार से तो मलयराम का प्रावधान किस अनुसूची में है? मलयराम का प्रावधान छठी अनुसूची में है। अब इनके बारे में वो कहानी, जब गोलू कट्टू जो है वो स्ट्रेटजी जान गए, बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई, मनोरंजन आदि का शेड्यूल बनाया, सब शेड्यूल बनाया, बहुत उत्साहित थे कि आज से शेड्यूल बनाने हैं, देरी 12 घंटे पढ़ना है। अब तो देखना 1 साल में सिलेक्शन हो ही जाएगा। 7वां दिन हुआ ना, सारा शेड्यूल पानी जैसा ढह गया। 7वें दिन में सारा शेड्यूल खत्म हो गया। तो 7वीं अनुसूची आ गई। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में मामला अलग अलग हो गया। जो उन्होंने पढ़ाई का बनाया था, पढ़ाई में पता लगा वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जो उन्होंने मनोरंजन का बनाया था, उस समय पता लगा वो
कि पढ़ रहे हैं, तो जितना तब विभाजन वो सब अलग अलग हो गया, पढ़ते समय कुछ और कर रहे हैं, उसके समय कुछ और कर रहे हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वें में शेड्यूल उनका जो बिगड़ा तो उसे हम कहते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी विभागों का विभाजन है, तो 7वीं अनुसूची में है। और उन्हें अंग्रेजी का हुआ अब दूर हो गया था, क्योंकि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं, कतई नहीं होता, ये उनका क्लियर हो गया था। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ दोस्तों। पहले जब वो गए थे तो उन्होंने अपने भैया से कहा था, भैया स्ट्रेटजी बनाओ। तो भैया ने क्या कहा, भैया ने ये बात कहा कि गोलू कट्टू ध्यान से सुन लो, पहले तुम्हें क्या करना है, संघ राज्य को जान लो जब फॉर्म डाल रहा है। तो पहली अनुसूची में संघ राज्य हो गया। दूसरी बात उन्होंने कहा, दूसरी अनुसूची में ये जान लो कि तुम्हें कि क्या उसमें सैलरी कितनी है। सैलरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप फॉर्म डालेंगे तो आपका उत्साह होगा। तो दूसरी बात सैलरी जान लो। तीसरी उनका कसम खा लो। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची में कहा उन्हें राज्यसभा में स्थान। तो चौथी अनुसूची का कसम खा लो कि राज्य में स्थान बना लेना है, राज्य में स्थान बना लेना है। फिर बच्चा डरा, उसने पूछा कि इतना आरक्षण है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, SC ST को आरक्षण है। तो चौथी अनुसूची में आरक्षण SC ST से क्या याद रखना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विशेष उल्लेख। इसी प्रकार से जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में चौथी अनुसूची में राज्यसभा का स्थान हो गया, 5वीं अनुसूची में विशेष आरक्षण का उल्लेख हो गया। जब 6ठी अनुसूची में आ गया, उसमें आ गया मलय राम। मलय राम का मतलब माँ से असम, लय से मेघालय, रा से त्रिपुरा और रम से माँ से मिजोरम। तो मलय राम के बारे में यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में विशेष उल्लेख है। इन राज्यों के नाम आते हैं कि 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के बारे में उपबंध है। आपको एक ऑप्शन इनमें का दे देगा, 3 दूसरे ऑप्शन देगा, आपको सही टिक करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इसी तरीके से उन्होंने शेड्यूल बनाया। 7वीं में तो उनका सारा शेड्यूल ढह गया, सब तितर बितर हो गया, यानी इसका काम उस समय कर रहे हैं, उसका काम इस समय कर रहे हैं, तो सारा विभाजन हो गया। तो इसी तरीके से 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विषयों का विभाजन 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में बस यही याद रखूँ कि केंद्र राज्य के बीच विभाजन है। और उन्हें जो इंग्लिश का डर था वो उनका दूर हो गया था। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाएं हैं उन्हें पता चला, तो 22 भाषाओं का उल्लेख, अब उनका डर दूर हो गया। दोस्तों इसी तरीके से फिर क्या हुआ, दोनों अलग अलग रहने लगे, ठीक है, और ताकि ठीक से पढ़ाई हो सके। मूवी, वेब सीरीज, मार्केट आदि आदि सब बहुत ज़्यादा करते थे, अतः दोनों का 2 साल बाद सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से आपका भी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या, 4 अनुसूची हमारी बती। 9वीं अनुसूची नेहरू जी के समय में जोड़ी गई। भूमि सुधार के लिए हमने बताया था, ऐसी अनुसूची है जिसे कोई भी जो अगर इसमें कोई भी कानून डाल दिया गया तो इसे कि सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता था, लेकिन अब चेक कर सकता है। वो कौन सा निर्णय है, वो है IR कोयलो निर्णय, 9वीं अनुसूची का निर्णय। इसी तरीके से 10वीं अनुसूची कौन सी है, राजीव गांधी जी ने जोड़ी है दल बदल रोकने के लिए। तो आप 10 को आप 10 का मतलब दल बदल, तो आप 10 बदल कर दो, 10 बदल, दल बदल को आप 10 बदल बोल लो, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल बोलें क्या, 10 बदल, 10 बदल, दल बदल को आप 10 बदल बोलो, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में है पंचायत का उल्लेख। किसका उल्लेख है, पंचायत। अब जैसे पंचायत में आप एक ट्रिक याद रखते हो कि पंचायत में एक एक आदमी शामिल होता है। कितना, एक एक आदमी शामिल होता है। तो 11 बनते हैं, अगर 11 को आप लिखोगे तो होता है एक एक, तो एक एक आदमी शामिल होता है। आपको पता होगा जैसे जब विधायक संसद का जब वोट पड़ते हैं तो हर आदमी उसमें शामिल नहीं हो पाता, लेकिन पंचायत के जब वोट होते हैं, जब प्रधान लोगों के वोट पड़ते हैं, ठीक है, तो एक एक आदमी सब गिना जाता है। वो वोट मेरा है, उस घर का वोट मेरा है, वो वाला व्यक्ति नहीं देगा। तो एक एक आदमी, एक एक का मतलब 11। पंचायत में एक एक आदमी शामिल होता है। एक एक से याद रखें पंचायत, बस इतना याद रख के बस काम चल जाना है। पंचायत में एक एक आदमी शामिल होता है, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। दोस्तों आपको जैसे पता होगा नगर पालिका में क्या बनते हैं, नगर पालिका में बनते हैं मेयर। नगर पालिका में क्या बनते हैं, नगर पालिका में बनते हैं मेयर। मेयर बनते हैं, चेयरमैन मिलते हैं। तो 12वीं से आप बार निकाल लीजिए, बार शब्द क्या निकालना है, बार, ठीक, बार। और उससे निकाल लीजिए, अब इससे क्या निकाल लेना है, इससे आपको निकाल लेना है मेयर। मेयर का मतलब चेयरमैन, तो उसे बार बार चेयर चाहिए। 12 से बार निकाला और चेयरमैन से चेयर, बार बार चेयर चाहिए। कुर्सी ऐसी चीज़ है किसी व्यक्ति छोड़ता नहीं है, उसे बार बार चेयर चाहिए। एक बार बन गया, उसे बार बार चेयर चाहिए। तो पंचायत में एक एक आदमी शामिल होता है। इतना विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी शामिल, पंचायत में एक एक का मतलब 11। और
नगर पालिका का मतलब चेयरमैन, याद रखो, चेयरमैन, मेयर नगर पालिका के तहत बनते हैं। क्या बोलेंगे कि बार बार चेयर चाहिए, हमारा जो चेयरमैन है उसे बार बार चेयर चाहिए। तो चेयर का मतलब चेयरमैन, और बार का मतलब 12, 12वीं अनुसूची में चेयरमैन। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल से अनुसूची से कौन से सवाल आए हैं, उन सवालों को भी हमने इकट्ठा किया है, उन सवाल को भी साथ में अनुसूची के इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उन सवालों को भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। दोस्तों, इसमें आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। हमें यह सोचना है कि हमने क्या बताया था, जब गोलू कट्टू दोनों लोग गए थे भैया के पास, तो उन्होंने पहली बात क्या बताई थी कि फॉर्म डालने से पहले राज्य को जान लो। वो पहली बात है कि पहले राज्य को जानो, दूसरी बात है सैलरी जानो, वेतन, तीसरी बात है कसम खाओ, और चौथी बात है कि राज्य में स्थान बना लो, राज्यसभा, और पांचवी बात है SC ST का विशेष प्रावधान। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य का प्रावधान किसमें है, संविधान की कौन सी दी गई अनुसूचियों में राज्य के नामों की सूची, तो राज्य के नाम की सूची पहली अनुसूची में है। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची पूछी है, चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है। तो उन्होंने क्या बात बताई थी कि तीसरी बात है कसम खाओ, और चौथी बात क्या है कि राज्य में स्थान बना लो। तो चौथी अनुसूची, चौथी बात क्या थी, राज्य में स्थान, यानी राजनीतिक राज्यसभा में स्थान का आवंटन। तो ये बात जो चौथी बात उन्होंने बताई है, भाई हमारा इसमें राइट आंसर हो गया। तो ए इसका राइट आंसर। दल बदल को किसमें है, दल बदल को क्या पढ़ा था, 10 बदल। पंचायत में क्या, पंचायत में एक एक आदमी शामिल होता है। तो ये पंचायतवीं अनुसूची 11वीं में, भाषा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई। दोस्तों, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही ये क्वेश्चन क्रॉप किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, USA के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने जब समवर्ती सूची डिस्कस की है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो हमने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी दोस्तों, उस ट्रिक को याद कीजिएगा। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, हमने बताई थी आपको ट्रिक मलय राम। क्या बताई थी, मलय राम। तो मलय, ठीक है, मलय राम ट्रिक बताई थी। तो इसमें माँ से क्या हो गया असम, लय से क्या होगा मेघालय, रा से त्रिपुरा, मिजोरम। अब यही देख लो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस में है, बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। हमने बात की थी, कोयलो केस ये बताता है कि हम नवी अनुसूची को क्या कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, नवी अनुसूची में डाले गए आपके कानून को चेक कर सकते हैं। आंसर भी सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में, प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं, किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी, आपको फिर वही ट्रिक आपको मैं बार बार बताऊंगा। ट्रिक आप याद रखें, मलय राम क्या है, मलय राम। गाँव में बहुत लोगों के नाम होते हैं, जय राम, ठीक है, रामकृष्ण, तो ऐसे एक नाम याद रखो मलय राम। माँ से असम, लय से मेघालय, रा से त्रिपुरा, और लास्ट में माँ है मिजोरम। तो मलय राम, तो इसमें क्या है, नागालैंड में हमारी ट्रिक नहीं बैठती है, सिक्किम में हमारी ट्रिक नहीं बैठती है, हमारी राम में रा आ गया तो त्रिपुरा में बैठ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देख, ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें नहीं बताना है। ये चीज़ हमें दोस्तों पहले पढ़नी चाहिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची। दोस्तों, हमने क्या ट्रिक बताई थी, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि दल बदल विरोध। दल बदल को हमने क्या समझा था, हमने सोचा दल बदल को आप हमेशा बोल लो 10 बदल, क्या बोल दो 10 बदल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, तो ये तो सही है सम्मिलित। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, हमने कहा था पहले जब भैया गए थे स्ट्रेटजी जानने, तो उन्होंने पहली बात क्या बताई थी कि जहाँ फॉर्म डालना है उस राज्य और यूटी का नाम जान लो।
दूसरी बात उन्होंने कहा था वहाँ की सैलरी वेतन जानूं। तीसरी बात उन्होंने कहा था कसम खा लो। चौथी बात उन्होंने कहा कि राज्य में स्थान बना लेना है। कसम क्या खानी है कि राज्य में स्थान बना लेना है, चौथी बात में कही थी। यहाँ पर कह रहे कि राज्य में स्थान का मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची में। तो दोस्तों गलत क्या हो गया दोस्तों, गलत तो यही हो गया ना। इसमें अगर चौथी अनुसूची होता तो सही होता, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन राइट हो गया, ये वाला सी इसका आंसर सही है। ये सुमेलित नहीं है, चौथी अनुसूची सुमेलित होगा। स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय आपको पता होगा। गृह मंत्रालय के तहत जनगणना होती है, जो कि गृह मंत्रालय हमारा केंद्र सरकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन अनुसूची से आए हुए हैं, इसलिए अनुसूची को तैयार करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्कोरिंग है। तो ये पूछा है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। क्या पूछा, कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में। तो हमने 11वीं अनुसूची बात करते बात 11वीं का मतलब 11वीं अनुसूची का मतलब हमें क्या समझना, एक एक पर एक किससे लिए, पंचायत में एक वोट पड़ता है। ठीक है, तो पंचायत में कितने विषय होते हैं प्रधान जी के पास, विषय होते 29। कितने होते, 29। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों 2022 में ही आया हुआ है। 2022 का क्वेश्चन है, यूपीपी से 2022। इसको मिलान करना है तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। ठीक है, तो तृतीय अनुसूची किससे रिलेटेड, तीसरी बात उन्होंने कहा कसम खा लेना। तो कसम शपथ, यहाँ पर शपथ या प्रतिज्ञा इससे मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस किया था। चतुर्थ अनुसूची, चौथी बात उन्होंने कहा थी कि कसम खाओ राज्य में स्थान बना लेना है। तो स्थानों का आवंटन, राज्य में स्थानों का आवंटन, तो इसमें उनका चतुर्थ अनुसूची। 7वीं अनुसूची में उन्होंने कहा था जब 7वें दिन उनका सारा शेड्यूल ढह गया था। क्या हो गया था, शेड्यूल ढह गया था। तो यानी संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषयों की सूची, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या था, भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची इससे मिल जाएगा। तो ये हमारी आज की ट्रिक थी। आज के हमने ट्रिक के बारे में बताया। अगर हमारी ट्रिक जो कहानी है उसको अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं अच्छी लगी, आपको लगा कुछ सुधार की जरूरत है, तब भी आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप जरूर हमसे जुड़े रहेंगे और अपने सुझाव देते रहेंगे और अपना बहुत सारा प्यार हमें देते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलते हैं।